हेलो नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं वरुण। इसरो ने हाल ही में स्पेस एक्स से अपने GSAT-20 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने की डील की है। GSAT-20 एक हाई थ्रूपुट सैटेलाइट है जो भारत के हर कोने में है, यहां तक कि दुर्गम इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराएगा। यानी GSAT-20 भारत के कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर में नई जान फूंकने वाला है। अब सवाल उठता है कि इसरो के पास तो अपने रॉकेट्स हैं, फिर GSAT-20 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स की मदद क्यों? तो कहानी यहां दिलचस्प हो जाती है। GSAT-20 सैटेलाइट का वजन लगभग 4700 किलोग्राम है, जो इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 की क्षमता से ज्यादा है। LVM-3 केवल 4000 किलोग्राम तक का पेलोड जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जा सकता है। अब जब आपका अपना रॉकेट कमजोर पड़ जाए तो मदद मांगनी ही पड़ेगी, और मदद मांगी भी किससे? स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से, जो 8300 किलोग्राम तक का पेलोड GTO में ले जा सकता है। फाल्कन 9 जो रॉकेट है जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे एक बार लैंड करके फिर से लॉन्च किया जा सकता है। इससे लॉन्चिंग की कीमत काफी कम हो जाती है। ये पहली बार है जब इसरो और स्पेस एक्स किसी मिशन पर साथ काम कर रहे हैं। ये सैटेलाइट फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अमेरिका से 2024 की दूसरी तिमाही में लॉन्च होगा। इस डील के पीछे एक और दिलचस्प बात है। इसरो पहले अपने हैवीवेट सैटेलाइट को फ्रांस की कंपनी एरियन स्पेस के एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च करता था, लेकिन जुलाई 2023 में एरियन 5 रिटायर हो गया और उसका नया वर्जन एरियन 6 अभी लॉन्च के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस की लॉन्चिंग सर्विसेज अभी भारत के लिए उपलब्ध नहीं है। चीन से भारत की भू राजनीतिक दूरियां इससे विकल्प नहीं बनाती। चीन के साथ हमारा वैसे ही टेंशन चलता रहता है। ऐसे में इसरो को स्पेस एक्स के पास जाना पड़ा। इसका लॉन्च खर्च 60 से 70 मिलियन डॉलर के बीच है, जो इस वजन के सैटेलाइट्स के लिए ठीक ठाक है। GSAT-20 सैटेलाइट भारत के डिजिटल मिशन को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। ये हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, इन फ्लाइट कनेक्शन और समुद्री सेवाओं को बेहतर बनाएगा। यह सैटेलाइट भारत के दूर दराज के गांवों तक इंटरनेट पहुंचाने में गेम चेंजर साबित होगा। लद्दाख, बिहार, अरुणाचल या अंडमान जैसे दुर्गम क्षेत्रों में भी अब तेज इंटरनेट सेवा पहुंचाई जा सकेगी। ये इसरो की GSAT सीरीज का हिस्सा है और भारत की स्मार्ट सिटी मिशन के लिए डेटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करेगा। अब देश के हर कोने में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा, जिससे डिजिटल इंडिया मिशन को रफ्तार मिलेगी। सोचिए एक ऐसा गांव जहां इंटरनेट पहुंचाने में सालों लग जाते, अब हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेगा। कल्पना कीजिए, लद्दाख के एक दूर दराज गांव में एक डॉक्टर को इमरजेंसी सर्जरी करनी है, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। GSAT-N2 की वजह से उस गांव में हाई स्पीड इंटरनेट होगा, जिससे डॉक्टर लाइव सर्जरी की गाइडेंस ले सकेगा। ये सिर्फ कल्पना नहीं, भारत के भविष्य की सच्चाई है। ये डील सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च की नहीं है, ये एक नए दौर की शुरुआत है, जहां दो बड़े स्पेस लीडर साथ काम कर रहे हैं। इसरो की तकनीकी क्षमताएं और स्पेस एक्स की रॉकेट टेक्नोलॉजी साथ मिलकर नए इनोवेशन का रास्ता खोल सकती हैं। एक और कल्पना कीजिए, बिहार के एक गांव में एक किसान अपने खेत में स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए सेंसर लगा रहा है। वो सेंसर GSAT-N2 के जरिए डेटा कलेक्ट करके सही समय पर सिंचाई और खाद डालने की जानकारी देगा। एलन मस्क और स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा भी शुरू करना चाहती है। हालांकि इसे अभी भारतीय सुरक्षा मानकों को पूरा करना बाकी है। बाकी आप सभी को पता है, जियो इस वक्त मार्केट पर कब्जा किए हुए है, इसलिए एलन मस्क को दिक्कत हो रही है। स्पेस एक्स के साथ एक और डील के तहत एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को $60 मिलियन की लागत से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने की तैयारी है। ये भारत के मानव युक्त मिशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसरो को स्पेस एक्स पर निर्भर नहीं होना चाहिए था, पर सोचिए, अगर आपके पास सबसे अच्छा विकल्प हो तो आप क्या करेंगे? एलन मस्क की स्पेस एक्स ने 200 से ज्यादा सफल लॉन्च किए हैं। फाल्कन 9 का रीयूजेबल टेक इसरो के रॉकेट से कहीं ज्यादा एडवांस है। फाल्कन 9 का रीयूजेबल मॉडल और स्टारशिप की नई टेक्नोलॉजी स्पेस एक्स को अंतरिक्ष क्षेत्र का अग्रणी बनाती है। इस साझेदारी से इसरो भी अपनी तकनीक को और मजबूत करेगा। ये मिशन साबित करता है कि भारत और अमेरिका की स्पेस एजेंसियां साथ मिलकर असंभव को संभव कर सकती हैं, और ये सिर्फ शुरुआत है। इसलिए डील नहीं, भारत की डिजिटल क्रांति की ओर पहला कदम है। जानकारी के लिए आपको बता दें, इसरो ने पिछले 5 साल में 300 से ज्यादा छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, लेकिन स्पेसएक्स ने सिर्फ 2023 में
200 से ज्यादा मिशन पूरे किए हैं। इसी कारण दोनों स्पेस एजेंसी में हमेशा टक्कर बना रहता है। कुछ लोग मानते हैं कि स्पेसएक्स और इसरो सस्ते सैटेलाइट लॉन्चिंग में प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन यहाँ असलियत ये है कि स्पेसएक्स अपनी तकनीकी और व्यावसायिक श्रेष्ठता के कारण लीडर है, लेकिन इसरो ने भी कम बजट में बड़े बड़े कीर्तिमान करके दिखाए हैं। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं सुबह 6 बजे एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।